आप रेलवे के द्वारा बेंगलोर, हैदराबाद और तिरुपति के दौरे पर गए थे, वहाँ आपको गिफ्ट दिया गया जिसको आपने वापस कर दिया, आखिर क्यों? देखिए, 2 नवंबर से 5 नवंबर तक 3 राज्यों का दौरा था। मैंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो वहाँ मैंने हम लोग आए अपने रूम जहाँ मिला था रहने के लिए, तो देखा कि ये मैंने बैग में रखा हुआ सामान है। तो हमने देखा कि भाई किसने दिया। तो 2 तारीख के मीटिंग के पहले 1 नवंबर को शाम को वो रखा गया था। हम लोग की मीटिंग वूटिंग थी कई जगह मैंने समस्याओं को सुनने के लिए। तो देखा कि एक जो है रेल विकास निगम लिमिटेड का 100 ग्राम का स्लॉट है चांदी का, और 1 ग्राम का सोने का ट्रांसफार्मिंग टू ग्रीन का माने ये सिक्का है। तो हमने 2 तारीख को चूँकि मीटिंग थी बेंगलुरु में, तो हमने अपना चिट्ठी तैयार किया और मीटिंग में ही चेयरमैन को कहा कि ये हम लौटा रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है कि जो है लोगों का स्वागत किया जाता है, आप बुके देते हैं, माला देते हैं, पेंटिंग देते हैं या शॉल देते हैं, या फिर जो जिस विभाग का ये रहता है तो उसका फाइल है, कलम है, या फिर जो मान मटेरियल है उस विभाग का लिखा हुआ, वो सब देते हैं रिपोर्ट अपनी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतने महंगे उपहार ये अनुचित है, ठीक ठाक नहीं है। इसके बजाय आप जो है रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाइए। हमने तो ये भी सवाल उठाया कि भाई जो ये वंदे भारत बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं हर जगह, हम लोग हर मीटिंग में देख रहे हैं, तो ये जो है आप साधारण ट्रेनों की भी एक झलक दिखलाइए कि साधारण ट्रेनों में कैसे जो है भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस करके आदमी जा रहा है। यहाँ तक कि शौचालय में भी आम आदमी यात्रा करने को विवश है, और ख़ास करके जो महिला यात्री हैं उनको भारी जिल्लत भरी यात्रा करनी पड़ती है। अगर उनको माने बाथरूम जाना हो या और किसी ज़रूरत से जाना हो तो भारी दिक्कत, जिल्लत माने कहीं की बेइज्जती का यात्रा है वो। तो आप इनको ठीक कीजिए। कोरोना काल में जो ट्रेनें साधारण बंद कर दी गई हैं उनको फिर से चालू कीजिए, और जो साधारण माने बोगियों की संख्या घटाई जा रही है उसको बढ़ाइए। आप 3 टायर की बढ़ाइए संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेन पर फोकस हो। लेकिन यहाँ कोई आपका सेंट्रलाइजेशन नहीं, ध्यान नहीं है। तो हमने तो रेल बजट के दिन भी इस मांग को उठाया था, और जो मान लीजिए कलाकार हैं, बुजुर्ग यात्री हैं, पत्रकार हैं, वैसे विकलांग हैं, वैसे लोगों का जो कंसेशन मिलता था उसको फिर से बहाल कीजिए। ये सवाल उठाया और हमने 2 तारीख को लौटाया। फिर जो 3 तारीख को मीटिंग हुई, 4 तारीख को संभवतः, हाँ 4 तारीख को मीटिंग हुई आपको हैदराबाद में, तो वहाँ भी 2 लोग जो है अपना एक जो है 50 ग्राम चांदी का बिस्किट था रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और 2 20-20 ग्राम का माने स्लॉट था चांदी का स्लॉट NBCC के तरफ से, उसको हमने वहीं लौटा दिया। कहा कि नहीं, ये हम नहीं लेंगे। तो पहले दिन जो मिला था वो मीटिंग में दे दिया था हमने, और कहा कि हमको ये स्वीकार नहीं है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई हम तो दिए नहीं हैं। तो फिर वो रखवा दिए अपने टेबल पर पीछे। इसके बाद जिस विभाग का वो था उस विभाग के अधिकारियों को बुला करके वो दे दिया गया। आखिर ये गिफ्ट क्यों दिए जाते हैं सांसदों को? और गिफ्ट माने कहीं ना कहीं ये मानसिकता रहती है कि भाई जो आम जो यहाँ चर्चा होगी आम पैसेंजर के बारे में, उसके बारे में लोग नहीं बोलें, नहीं रखें। लेकिन हम लोग तो, जिन लोगों ने हमको लोकसभा के अंदर भेजा, आम लोगों ने ही भेजा, जो कहा जाए कि माने जिल्लत भरी यात्रा करते हैं और महीनों का वेटिंग रहता है, उनको नहीं मिलता है, ठीक ना। तो ये सवाल नहीं उठे। हम लोग तो देख रहे हैं टोटलिटी में कि इस बार का जो रेल बजट है वो आम बजट के साथ पेश किया गया, जबकि हर साल रेलवे का अलग से बजट पेश होता है। तो हमने इस बात की भी चर्चा की कि भाई ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप माने रेलवे को माने इस तरह से बेहतर नहीं बना सकते हैं अगर इस पर अलग से चर्चा नहीं हो, इस पर केंद्रीकरण नहीं होगा, उसकी खामियों पर चर्चा नहीं होगी, या उसको अलग से जो आप बजट दे रहे हैं उस पर माननीय सांसदों की राय माने बात नहीं ली जाएगी, तो ये माने रेलवे को कमज़ोर करेगा।
ये एक साथ इस बार आम बजट जो है पहली बार देश में हुआ कि मोदी जी की सरकार ने आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया, जबकि हर साल रेलवे का अलग से बजट होता था और अलग से बजट भी पेश किया जाता था। तो हमने इसका भी माने विरोध किया कि ये अच्छी परंपरा नहीं है। रेल बजट अलग से पेश होना चाहिए, अलग से माने उसका सब घाल मेल हो जाएगा। हर चीज़ को आप एक ही में मिला दीजिएगा तो कोई केंद्रीकरण नहीं रहेगा किसी विभाग पर। इसलिए हमने तो रेल बजट के दिन भी अपने वक्तव्य में रखा इस चीज़ को। और हम लोग देख रहे हैं कि माने लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा हो। तेल की खदानें हों या कोयला सोने की खदानें हों, और माइंस हो, जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, सब कुछ जो है ये अडानी अंबानी के हवाले करने पर तुले हुए हैं। यहाँ तक कि देश की खेती को भी ये 3 कृषि कानूनों को के जरिए जो है वो यानी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करना चाहे, लेकिन मोदी जी के इस चाल को, भाजपा के चाल को पूरे देश के किसानों ने समझा और 1 साल 13 दिनों तक धरना दिया दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर, और अंततः इनको कृषि कानूनों को सस्पेंड करना पड़ा। तो क्या जो गिफ्ट दिए थे वो एक प्रकार का घूस माना जा सकता है? अब क्या कहिएगा, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये नहीं देना चाहिए। बल्कि जो जिस विभाग पर चर्चा हो रही है, मीटिंग बुलाए हम लोग, उस पर आम आदमियों, आम यात्रियों की, रेल यात्रियों की सुविधा जो है बढ़ाने पर आप विचार कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा एक तस्वीर, दिल दहल गया। यानी आप तो ये रेलवे की भर्ती रोके हुए हैं, इनको ठेका पर मजदूर चाहिए, काम का इतना बोझ है रेलवे कर्मियों पर, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे वो टीटी हो, टीसी हो, अब इतना बोझ कि उनको तो आराम का भी माने समय नहीं है। जगह भी ऐसा दिया जाता है जहाँ मच्छरों का सब माने बसेरा है, खटमल का बसेरा है, वो बढ़िया से चैन की नींद सो भी नहीं सकते हैं। हम लोगों ने देखा अभी यहाँ बरौनी स्टेशन पर कि एक जो है माने खूब रेल कर्मी जो है 2 बोगियों के बीच में उतर करके वो काम कर रहे थे। कोई ट्रेन माने खड़ी थी वहाँ, हाँ, और दो जो है ये में चप करके उनका जो है कहिए कि पूरा माने एकदम मौत हो गई। बहुत दर्दनाक भयानक मौत। क्या रेलवे को इस बात के लिए नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या माननीय माने प्रधानमंत्री जी को या रेल मंत्री जी को ये चीज़ ये उनके संज्ञान में नहीं आया है कि माने इस तरह से दर्दनाक हादसा हो रहा है? आप जो है इसको ठीक कीजिए ना भाई, गिफ्ट देने के बजाय इसको ठीक कीजिए, उनकी जान बचाइए, रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाइए। जिन नए क्षेत्रों में रेल लाइन ले जाने की ज़रूरत है वहाँ रेल लाइन ले जाइए। कंसेशन टिकट को फिर से बहाल कीजिए, हैं, पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, आप 3 टायर की संख्या बढ़ाइए बोगियों में, आप जो है माने जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाइए। ये कीजिए ना भाई, ये तो हो नहीं रहा। तो हमने तो कहा कि आप ये दिखा रहे हैं कि भाई वंदे भारत में ये हाइजीनिक खाना मिल रहा है, ऐसा हाइजीनिक किचन है, लेकिन पैसेंजर नहीं है उसमें। वंदे भारत के ट्रेनों को पैसेंजर नहीं मिल रहे माने फ्लाइट के तरह, हवाई जहाज़ के जितना उनका किराया है, तो ज़्यादा सफ़र बने उतना ही पैसा दे करके, ज़्यादा समय लगा करके लोग सफ़र क्यों करेंगे? खाली जा रही है बोगियाँ। तो उसकी चिंता है आपको। और साधारण ट्रेनों में लोग ठूस के माने भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं एकदम। रेलवे स्टेशनों का पानी गायब हो गया बोतल बंद पानी बेचवाने के लिए। शौचालयों की स्थिति जा करके देखिए। प्लेटफार्म जो है आप देखिए, हमारे रेंज में तो जितने हाल्ट हैं वो एकदम नीचे है, माने डब्बा है जो है उसे काफ़ी नीचे, और लोगों को कूद करके उतरना पड़ता है ऊपर से। कहीं कोई शेड नहीं, कहीं कोई शौचालय नहीं हाल्ट पर। तो आप इस पर ध्यान कीजिए ना भाई। 2 लाख पद खाली है रेलवे का, उसको भरिए। और ठेका प्रथा कम माने ख़त्म कीजिए, नियमित बहाली कीजिए आप।